हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मोहनलाल जी की मूवी एम्परन देख के आया हूँ, जो कि ल्यूसीफर का सेकंड पार्ट है। और सच में यार, इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। एक तो पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे, और ल्यूसीफर की एक अलग तरह की लेगेसी थी। और अगर आप लोगों ने इस मूवी से पहले के इसके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो डेफिनेटली एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था। जिस तरह से इस पूरी मूवी को प्रमोट किया गया था, पृथ्वीराज ने जिस तरह से बोला था कि उन्होंने ये कोई आफ्टर थॉट नहीं था ल्यूसीफर पार्ट 2 को लेकर। उनको पहले से ही इसको एक ट्रिलॉजी बनानी थी, और उसके लिए ही वो थर्ड पार्ट भी बनाएंगे इस मूवी का। तो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अलाइन दिख रही थी, इतनी ज़्यादा प्लान्ड दिख रही थी कि एक अलग तरह की उम्मीद इस मूवी से जग गई थी। लेकिन आज जब ये मूवी में देख कर आया हूँ तो पर्सनली सच बताऊँ, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है जितनी मुझे उम्मीद थी। डेफिनेटली अगर आप इस मूवी को एक कंटिन्यूशन पार्ट में देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। दोनों मूवीज़ को अगर आप देखोगे कि इसके बाद ये कहानी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक इंडिविजुअल मूवी की तरह अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी अप टू द मार्क नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर मैं आगे वीडियो में बात करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं एक एज अ इंडिविजुअल इस मूवी की बात करने वाला हूँ, सिर्फ कहानी को छोड़ के, क्योंकि कहानी कंटिन्यू की गई है। तो जिन भी लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है उनके मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहानी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर कहानी को छोड़ के मैं इस पूरी मूवी को एज ए इंडिविजुअल मूवी की तरह बात करूँगा, मैं उस कंटिन्यूशन में बात नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूशन की बात करोगे तो डेफिनेटली ये मूवी आप आंख बंद करके देखने जाओ। मेरे ओपिनियन की भी आप कदर मत करो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। आप देखने जाओ, डेफिनेटली आप बोर नहीं होंगे। अगर मैं इंडिविजुअल मूवी की तरह बात करूँ तो इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता था। क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हुए कैरेक्टर साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से लिखी जा सकती थी। क्योंकि जिस तरह से ये मूवी स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर एक एक्साइटमेंट बिल्ड होता है। लेकिन उसके बाद ये मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो डिक्लाइन पे ही रहता है। मतलब चीज़ें नीचे जाती जाती हैं, और जो थ्रिल महसूस होना चाहिए था, जो एक्साइटमेंट आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाती। फिर जिस तरह से इस मूवी का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, वो भी स्टार्ट अच्छे पॉइंट पे होता है, लेकिन वो भी फिर क्लाइमेक्स तक आते आते डिक्लाइन हो जाता है। इसी कारण से ये इस मूवी को लेकर स्टार्टिंग में जो बिल्डअप रहता है वो एंड में पे ऑफ नहीं करता है, जो कि काफ़ी बुरी बात थी। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर डायनेमिक्स की, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया है जिसके कारण हम इन कैरेक्टर्स में एक कनेक्शन फील कर पाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। बात करूँ एक्शन की, जो कि बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस मूवी का एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। सच में जेन्युइनली मुझे इस मूवी का एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ ट्विस्ट भी काफ़ी अच्छे थे, आपको इस मूवी में इंगेज करके रखते हैं, बोर नहीं होने देते हैं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं हिट एंड मिस रहता है। बाकी अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो ये डायरेक्शन टॉप नॉच है। सच में पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन एक मतलब बोलते हैं ना, एक बाय बुक जैसा है। आप उससे सीख सकते हो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज़्यादा अच्छा उनका डायरेक्शन है। लेकिन स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। जो एडिटिंग है वो भी मुझे ठीक ठाक लगी है। यहाँ सिनेमेटोग्राफी की बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर्सनली यार मुझे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मतलब सच में इस मूवी का वन ऑफ द मेजर हाईलाइट इसके एक्शन था और इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, और ये दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ओवरऑल मैं वापस से वही कहूँगा कि एज ए इंडिविजुअल ये मूवी कुछ खास नहीं है। एक ठीक ठाक सी मूवी है। लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूशन पार्ट में देखोगे तो डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी अच्छी, क्योंकि पहले पार्ट को ये कंटिन्यू रखती है। इसी कारण से अगर आप लोगों ने पहला पार्ट देखा है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को देखने जाओ, आपको मज़ा आएगा। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, मेरे हिसाब से वो पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर वो पसंद आती है तो आप ये पार्ट देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,